सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय लिए बिना अर्थात कर्म फल की इच्छा से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है वही वास्तविक सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देना या कर्मों का त्याग कर देना, निष्क्रिय होकर बैठ जाना सन्यास नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरंग चाक्रिय है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि योग और सन्यास का बाहरी रूप या वेशभूषा का विषय नहीं बल्कि मन की अवस्था का विषय है। सामान्य तो लोग यही समझते हैं कि जिसने घर त्याग दिया तथा वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया वही सन्यासी है। इसी प्रकार जो संसार से दूर होकर एकांत में बैठ जाए वही योगी है। परंतु भगवान इस भ्रांति को दूर करते हुए कहते हैं कि यदि किसी ने केवल बाहरी कर्मों का त्याग किया परंतु भीतर इच्छाएं, आसक्ति और फल की कामना विद्यमान है तो वह न सच्चा सन्यासी है और न सच्चा योगी। वास्तविक सन्यास यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करे परंतु उसके परिणामों के प्रति आसक्त न हो। जब व्यक्ति ये भावना रखता है कि मुझे केवल अपना धर्म और कर्तव्य निभाना है और फल ईश्वर पर छोड़ देना है तब उसका कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। यही निष्काम कर्म योग है। भगवान कर्म का विरोध नहीं करते हैं बल्कि कर्म में आसक्ति का विरोध करते हैं। जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अकर्म नहीं रह सकता। शरीरधारी मनुष्य को किसी न किसी रूप में कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म छोड़ना समाधान नहीं है बल्कि कर्म करते हुए मन को शुद्ध और आसक्ति रहित बनाना ही योग का मार्ग है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव ने है सनस्त संकल्पो योगी भक्ति कश्चन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे ज्ञानी जन संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वह कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि संन्यास और योग दो अलग अलग मार्ग नहीं बल्कि दोनों का मूल तत्व एक ही है। सामान्य लोग संन्यास को संसार छोड़ देना और योग को ध्यान साधना समझते हैं परंतु भगवान कहते हैं सच्चा सन्यासी बाहरी त्याग नहीं बल्कि मन के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग है। संकल्प अर्थात उन मानसिक इच्छाओं, कामनाओं और योजनाओं से है जो मनुष्य को फल, भोग, प्रतिष्ठा और स्वार्थ से बांधती है। अतः चंचल और आसक्त मन योग की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। आरूरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। भगवान कहते हैं जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म साधन कहा गया है। जो योग में स्थित हो चुका है उसके लिए समय अर्थात मन की शांति और निवृत्ति साधन कही गई है। भगवान योग मार्ग के दो चरणों को बताते हुए कहते हैं, पहला योग की ओर आरोहण करने वाला साधक, दूसरा योग में स्थित हो चुका सिद्ध पुरुष। अतः भगवान ये नहीं कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रारंभ से ही पूर्ण ध्यान और समाधि में बैठ सकता है। वे मनुष्य की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हुए बताते हैं कि साधना का मार्ग भीतर की परिपक्वता के अनुसार बदलता है। आरूरुक्ष अर्थात जो योग की ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है परंतु अभी उसका मन पूरी तरह शांत और स्थिर नहीं हुआ है, उसके भीतर अभी भी चंचलता,
इच्छाएं, वासनाएं और अहंकार के संस्कार विद्यमान हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म आवश्यक है। कर्म अर्थात कर्तव्य पालन, अनुशासन, सेवा, तप, संयम। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म साधना अति आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध और अस्थिर मन सीधे ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता है। मनुष्य का मन कर्मों से ही शुद्ध होता है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ ईश्वर अर्पण की भावना से कर्म करता है, तब उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है तथा कर्म उसके मन को अनुशासित करते हैं एवं चित्त को स्थिर बनाते हैं। इसलिए प्रारंभिक साधना के लिए कर्म योग आवश्यक है। यदि वह समय से पहले बाहरी कर्मों का त्याग कर ध्यान में बैठना चाहे, तो उसका मन भीतर की वासनाओं से संघर्ष करता रहेगा। योगारूढ़ अर्थात जिसने मन की चंचलता पर विजय प्राप्त कर ली, उसका चित्त अपेक्षाकृत शांत, संयमित और आसक्ति से मुक्त हो चुका है। ऐसे साधक के लिए अब बाहरी कर्म प्रमुख साधन नहीं रह जाते हैं। उसके लिए आंतरिक शांति, मनोनिग्रह और निवृत्ति मुख्य साधन बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में साधना का स्वरूप व्यक्ति की अवस्था के अनुसार बदलता है। प्रारंभ में कर्म आवश्यक है, क्योंकि वे मन शुद्ध करते हैं, किंतु जब मन शुद्ध और स्थिर हो जाए, तब साधक धीरे धीरे भीतर मौन की अवस्था में प्रवेश करता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।